हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर लम्हा इंसानियत के लिए एक सबक है, लेकिन कुछ वाकये ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर इंसान खुद से शर्मिंदा हो जाता है, क्योंकि हम छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं, गुस्सा कर लेते हैं, बदला लेने की सोचते हैं। लेकिन रुको, जरा उस वाकये को सोचो। एक औरत थी जो हर रोज एक ही काम करती थी। जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते से गुजरते, वो उनके ऊपर कचरा फेंक देती। सोचो, हर दिन बिना रुके बिना थके एक ही नफरत, एक ही बुराई, और सामने कौन? वो शख्स जिसे अल्लाह ने सारी इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजा। लेकिन रुको, यहाँ असली हैरानी शुरू होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उसे कुछ नहीं कहा, न कोई जवाब, न कोई बदला, न कोई शिकवा, बस खामोशी, सब्र और आगे बढ़ जाना। अब अपने आप से पूछो, अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता, क्या तुम चुप रहते? क्या तुम हर दिन वही सहते, या फिर एक दिन गुस्से में आकर सब खत्म कर देते? लेकिन रुको, यही तो फर्क है। यही वो जगह है जहां इंसान और नबी के किरदार में अंतर साफ नजर आता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि असली ताकत गुस्से को दबाने में है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली मोड़ अभी बाकी है। एक दिन वही हुआ जो हमेशा होता था, लेकिन फर्क ये था कि उस दिन कचरा नहीं गिरा, रास्ता साफ था। और यहीं से दिल में एक सवाल पैदा हुआ, आज ऐसा क्यों हुआ? क्या तुम समझ सकते हो? जिसने रोज तकलीफ दी, उसके लिए दिल में फिक्र होना, ये आम इंसान का दिल नहीं होता, ये रहमत वाला दिल होता है। लेकिन रुको, अब जो हुआ वो और भी हैरान करने वाला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे उस औरत के घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया, हाल पूछा, और पता चला कि वो बीमार है। सोचो जरा, जिसने तुम्हें तकलीफ दी, उसी के लिए तुम खैरियत पूछने जाओ। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक आईना है जिसमें हम खुद को देख सकते हैं। लेकिन रुको, उस औरत के दिल में क्या गुजरी होगी जब उसने दरवाजा खोला होगा? सामने वही शख्स खड़ा था जिसे वो रोज तकलीफ देती थी, और वो उसके लिए फिक्र लेकर आया था। उसका दिल कांप गया होगा, उसकी सोच टूट गई होगी, और उसी पल उसने समझ लिया होगा कि ये कोई आम इंसान नहीं, ये अल्लाह के नबी है। लेकिन रुको, यहाँ से असली हिदायत शुरू होती है। आज हम क्या करते हैं? छोटी सी बात पर रिश्ते तोड़ देते हैं, बदला लेने की आग में जलते रहते हैं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि बुराई का जवाब भलाई से देना ही असली जीत है। कुरान में भी यही बताया गया है कि तुम बुराई को उस तरीके से टालो जो सबसे बेहतर हो। फिर देखो कैसे दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। लेकिन रुको, सवाल ये है कि क्या हम ये कर सकते हैं? क्या हम उस सब्र को अपने अंदर ला सकते हैं? क्योंकि ये आसान नहीं है, लेकिन यही असली कामयाबी है। यही वो रास्ता है जो इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है। अब अपने दिल से पूछो, क्या तुम भी उस रास्ते पर चलना चाहते हो, या फिर गुस्से और बदले के साथ जीते रहना चाहते हो? क्योंकि हर छोटा फैसला तुम्हारी जिंदगी और आखिरत दोनों को बदल सकता है। और शायद आज जो तुम सुन रहे हो वो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए एक इशारा हो। लेकिन रुको, अब उस वाकये के अंदर छुपी हुई गहराई को समझो, क्योंकि हमने सिर्फ बाहर की कहानी सुनी है। असली असर तब आता है जब इंसान उसके अंदर उतरता है। सोचो, वो औरत हर रोज एक ही काम करती थी, कचरा फेंकती थी, नफरत दिखाती थी, और सामने कौन था? वो शख्स जिसे अगर वो चाहता तो एक इशारे पर सब कुछ बदल सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसका मकसद बदला लेना नहीं, बल्कि दिल बदलना था। लेकिन रुको, अब अपने आप से पूछो, जब कोई तुम्हें तकलीफ देता है तो तुम्हारे अंदर क्या आता है? गुस्सा, बदला, नफरत या सब्र? क्योंकि यहीं पर असली फर्क पैदा होता है, और यहीं पर इंसान का इम्तिहान शुरू होता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि जो गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ कर देते हैं, वो अल्लाह को पसंद है। तो क्या ये मुमकिन नहीं कि जब तुम किसी को माफ करते हो तो तुम अल्लाह के करीब हो रहे होते हो? लेकिन रुको, ये आसान नहीं है, क्योंकि जब दिल को चोट लगती है तो इंसान तुरंत जवाब देना चाहता है। उसे लगता है अगर उसने जवाब नहीं दिया तो वो कमजोर है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि असली ताकत उसी में है जो खुद पर काबू रखे। सोचो, अगर हर इंसान बदला ले तो दुनिया कैसी बन जाएगी। लेकिन अगर कोई एक इंसान माफ कर दे तो वहीं से बदलाव शुरू होता है। लेकिन रुको, अब उस औरत के दिल में झांक कर देखो, वो क्यों ऐसा करती थी? क्या सिर्फ नफरत थी, या अंदर कुछ और भी था?
शायद गलतफहमी, शायद अज्ञानता, और यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सजा नहीं दी बल्कि समझने की कोशिश की। लेकिन आज हम क्या करते हैं? हम सामने वाले को समझने की कोशिश भी नहीं करते। हम सिर्फ अपना गुस्सा देखते हैं, अपनी तकलीफ देखते हैं। लेकिन रुको, अब एक और सवाल। क्या तुम्हें याद है जब तुमने किसी को माफ किया था, उस वक्त तुम्हें कैसा महसूस हुआ था? दिल हल्का हुआ था या और भारी? क्योंकि सच्चाई ये है कि माफ करना सिर्फ सामने वाले को नहीं बल्कि खुद को आजाद करना होता है। लेकिन रुको, अब कहानी और गहरी होती है। जब उस दिन कचरा नहीं गिरा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं सोचा कि अच्छा हुआ छुटकारा मिला, बल्कि उनके दिल में फिक्र आई। वो सीधे उसके घर गए। ये वही जगह है जहां इंसान की असलियत सामने आती है, क्योंकि अच्छाई तब असली होती है जब वो बिना किसी वजह के हो, बिना किसी उम्मीद के हो। लेकिन रुको, अब उस दरवाजे के पीछे का मंजर सोचो। एक बीमार औरत कमजोर हालत में, और दरवाजा खुलता है। सामने वही शख्स खड़ा है जिसे वो रोज तकलीफ देती थी। उस पल उसका दिल क्या महसूस कर रहा होगा? शर्म, पछतावा, हैरानी और शायद डर भी। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सिर्फ रहमत दिखाई। कोई ताना नहीं, कोई हिसाब नहीं, सिर्फ खैरियत पूछी। और यही वो पल था जिसने उसका दिल बदल दिया। लेकिन रुको, यहाँ एक बहुत बड़ा सबक छुपा है। दिल बदलने के लिए ताकत नहीं बल्कि किरदार चाहिए, और किरदार वही बनाता है जो अपने नफ्स पर काबू रखे। लेकिन अब अपने आप से पूछो, क्या तुम भी ऐसा कर सकते हो? क्या तुम उस इंसान के लिए अच्छा सोच सकते हो जिसने तुम्हें तकलीफ दी हो? क्योंकि यही वो लेवल है जहां से इंसान आम से खास बनता है। लेकिन रुको, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। हर दिन तुम्हारे सामने लोग आते हैं, कुछ तुम्हें अच्छा बोलते हैं, कुछ बुरा, कुछ तुम्हें उठाते हैं, कुछ गिराते हैं। अब हर बार तुम्हारे पास एक चॉइस होती है, या तो तुम भी वैसा ही बन जाओ जैसे वो हैं, या फिर तुम अपने किरदार से उन्हें बदल दो। लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए सब्र चाहिए, यकीन चाहिए, और सबसे ज्यादा अपने गुस्से पर कंट्रोल चाहिए। लेकिन कुरान में बार बार सब्र वालों का जिक्र आता है, और अल्लाह फरमाता है कि सब्र करने वालों के लिए बड़ा अज्र है। तो क्या ये मुमकिन नहीं कि जब तुम सब्र करते हो तो अल्लाह तुम्हारे लिए कुछ बड़ा लिख रहा होता है? लेकिन रुको, अब एक आखिरी सवाल अपने दिल से पूछो। अगर आज तुम्हारे सामने वही मौका आए, कोई तुम्हें तकलीफ दे, तुम्हें नीचा दिखाए, तुम्हारे साथ गलत करे, तो तुम क्या करोगे? बदला लोगे या माफ कर दोगे? क्योंकि यही वो फैसला है जो तुम्हें उस रास्ते पर ले जाएगा जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले, और वही रास्ता असली कामयाबी का है। और शायद आज जो तुम सुन रहे हो वो सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि तुम्हारे लिए एक मौका है, खुद को बदलने का, अपने दिल को साफ करने का, और उस किरदार को अपनाने का जो इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है। लेकिन रुको, अब उस आखिरी गहराई को समझो जहां ये वाकया सिर्फ सुनने की चीज नहीं रहता बल्कि तुम्हारी जिंदगी का आईना बन जाता है। क्योंकि असली सवाल अब शुरू होता है, क्या हम सिर्फ सुनकर आगे बढ़ जाएंगे या अपने अंदर कुछ बदलेंगे? सोचो, अगर आज वही औरत तुम्हारे सामने हो, वही जो तुम्हें बार बार तकलीफ देती रही हो, तुम्हें नीचा दिखाती रही हो, तुम्हारे रास्ते में रुकावट बनती रही हो, तो क्या तुम उसके लिए वही कर पाओगे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया? या तुम्हारा दिल तुम्हें रोकेगा? क्योंकि यही वो जगह है जहां इंसान का असली इम्तिहान होता है। कुरान हमें सिखाता है कि बुराई का जवाब भलाई से दो, लेकिन ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक ऐसा अमल है जो हर बार दिल के खिलाफ जाता है। क्योंकि दिल बदला लेना चाहता है, दिल चाहता है कि सामने वाला भी वही महसूस करे जो हमने किया। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि जो अपने गुस्से को काबू में रखता है वही असली ताकतवर है। लेकिन रुको, अब उस औरत के दिल की हालत को फिर से सोचो। जब उसने देखा कि जिसे वो रोज तकलीफ देती थी वही आज उसके लिए खड़ा है, उसके लिए दुआ कर रहा है, उसकी खैरियत पूछ रहा है, उस पल उसके अंदर क्या टूटा होगा? उसका घमंड, उसकी नफरत, उसका गुस्सा, सब कुछ एक साथ गिर गया होगा। और यही होता है जब अच्छाई अपनी असली ताकत दिखाती है। लेकिन रुको, यहाँ एक बहुत बड़ा राज छुपा है। लोग सोचते हैं कि बदला लेने से सुकून मिलेगा, लेकिन असल सुकून माफ करने में है। क्योंकि जब तुम माफ करते हो तो तुम अपने दिल को आजाद कर देते हो, तुम उस बोझ को हटा देते हो जो तुम्हें अंदर से खा रहा होता है। लेकिन ये तभी होता है जब तुम्हारा यकीन मजबूत हो, जब तुम्हें पता हो कि हर चीज का हिसाब अल्लाह के पास है।
और वही सबसे अच्छा फैसला करने वाला है। कुरान हमें यही यकीन देता है कि अल्लाह सब देख रहा है, सब जानता है और हर चीज का इंसाफ होगा। तो फिर हमें खुद क्यों जलना है, खुद क्यों बदले की आग में रहना है? लेकिन रुको, अब अपने दिल में झांको। क्या कोई ऐसा इंसान है जिसे तुम माफ नहीं कर पा रहे? कोई ऐसा जख्म है जो आज भी ताजा है? कोई ऐसी बात है जो तुम्हें बार बार याद आती है और तुम्हें बेचैन करती है? अगर है तो यही वो मौका है, क्योंकि शायद ये वाकया तुम्हारे लिए ही है, ताकि तुम उस बोझ को छोड़ सको। लेकिन ये आसान नहीं होगा, क्योंकि हर बार जब तुम माफ करने की कोशिश करोगे, तुम्हारा नफ्स तुम्हें रोकेगा, तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। लेकिन उसी वक्त तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो किरदार याद करना होगा, उनका सब्र, उनकी रहमत और उनका वो कदम जब वो उस औरत के घर पहुंचे, क्योंकि यही वो लम्हा है जो इंसान को बदल देता है। लेकिन रुको, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम क्या चुनोगे? वही पुराना गुस्सा, वही नफरत, वही बदले की आग, या फिर वो रास्ता जो सुकून देता है, जो दिल को साफ करता है और जो तुम्हें अल्लाह के करीब ले जाता है? क्योंकि हर छोटा फैसला तुम्हारी जिंदगी का रुख बदलता है, और आज का ये फैसला शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला हो। इसलिए अभी इसी वक्त अपने दिल से कहो, या अल्लाह मुझे माफ करने की ताकत दे,